एज ए स्पीकर ऑल टाउन डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन। आज मेरा फेडरल है, ARGSU मेरा फेडरल है, तो उनको वहाँ का प्रेसिडेंट रंजित संघे को टर्मिनेट किया गया है, उसको फुल एंड फाइनल टर्मिनेट करता है। और बाकी यूनियन मेंबर जो है वो इसी तरह यूनियन को अगर कोऑपरेट करता है तो कोऑपरेट करके चलिए, अगर कोऑपरेट नहीं होता तो ऑल रेवलांगसम स्टूडेंट यूनियन को एंटी डिक्लेयर करके सबको डिसॉल्व किया जाएगा। गुड मॉर्निंग एंड ताशी दिलेक। जितने भी व्यूअर्स हैं आप सभी को हम अटसू और स्टूडेंट बॉडी की तरफ से नमस्कार। तो आज एक ये प्रेस में आने का एक छोटा सा एक मकसद लेके आया है रिगार्डिंग टर्मिनेशन ऑफ रेवलांगसम प्रेसिडेंट श्री रंजित संघे। उसी का टर्मिनेशन के लिए ये एक प्रेस ब्रीफिंग बैठा है। तो ये टर्मिनेशन का प्रेस ब्रीफिंग में एज ए आज हम अटसू का स्पीकर, मेरा नाम थुप्ता नरबू है, हम क्यों बैठा है मुझसे, लास्ट टाइम ये टर्मिनेशन के ऊपर में एक मीटिंग हुआ है जिसमें चेयरमैन मैं था। ये अटसू का टर्मिनेशन का ये क्या था, प्रेसिडेंट का टर्मिनेशन का मीटिंग का चेयर मैंने किया था। तो उसमें रंजित संघे भाई को टर्मिनेशन करने का मकसद ये था कि उन्होंने अटसू के अगेंस्ट कुछ चीज़ में बहुत सारा एंटी काम किया गया था। जैसे कि लास्ट टाइम हमने एक फुटबॉल ऑर्गेनाइज किया था अटसू ने TDSA के साथ मिलकर। उस समय में भी उन्होंने प्रेसिडेंट होते वक्त भी वो एक यूनियन चला रहा है, एक BSU चला रहा है, तब भी उन्होंने अटसू के अगेंस्ट किया कि टिकट क्यों काट रहा है। इस बेसिस में ये एक पॉइंट है उनका टर्मिनेशन का। और दूसरा पॉइंट था मीट का इशू में भी उन्होंने अपना पेज यूज़ करके अटसू के ऊपर काउंटर किया गया है और वगैरह बहुत सारा है। लेकिन इस टर्मिनेशन के दौरान जब मीटिंग बैठा गया था, हम अटसू ऑफिस में मीटिंग बैठा गया था, तब उस समय हमको चेयरमैन बनाया था। तब हम लोग रंजित संघे भाई से और उनका मेंबर कुछ आए हुए थे और ADPSU भी प्रेजेंट था। उसमें हम लोग बात हुआ है कि आपने ये किया इसलिए आपको अटसू वाला एंटी डिक्लेयर कर रहा है। तो एंटी डिक्लेयर कर रहा है बोल के बात होने के बाद वहाँ पर हम लोग बहुत सारा डिस्कशन हुआ है रंजित संघे भाई और उनके टीम के साथ, रेवलांगसम के जो बॉडी है उनकी टीम के साथ डिस्कशन हुआ है। डिस्कशन होने के बाद हमारा अटसू मेंबर के थ्रू से उन्हें माफ़ मांगने का एक ठू मीन्स फाइनल एक ठू रिस्पॉन्सिबिलिटी या कुछ भी उनको एक चांस दिया गया था कि भाई वीडियो माफ़ मांगना चाहिए। तो एज ए चेयरमैन होने के कारण मुझे मीन्स अपना अटसू है, अपना स्टूडेंट बॉडी है, तो अच्छा नहीं लगा कि मीन्स ऐसे वीडियो के थ्रू माफ़ मांगना। चलो भाई लेटर थ्रू एक एपोलॉजी लेटर अटसू को सबमिट कीजिए बोल के उनको हम लोग ने टाइम दिया गया था कि 14 डेज़ का 2 वीक का टाइम दिया गया था। उस दौरान उन्होंने ये टाइम को एक्सेप्ट भी किया कि ठीक है हम 14 डेज़ के अंदर आपको एपोलॉजी लेटर देता है। तो उनका वाइस प्रेसिडेंट प्रोटोकॉल और जनरल सेक्रेटरी दोनों ने भी वहाँ पर एश्योर किया कि हमारा प्रेसिडेंट की तरफ से आपको 14 डेज़ के अंदर आपको ये एपोलॉजी लेटर आपके पास पहुँच जाएगा। तो हम लोग ये सब ड्राफ्ट में डाल के 14 डेज़ का वेट किया। लेकिन ड्यूरिंग 14 डेज़ में उन्होंने एपोलॉजी लेटर देने के जगह में अटसू को ऊपर काउंटर करने शुरू किया। सबसे पहला कि ये उन्होंने एक तो यहाँ पर हमारा TDSA ऑफिस में एक चलो स्टूडेंट के हित के लिए उन्होंने एक काम किया था। ये जंग स्कूल के लिए कुछ LDC का मांग था उनका एक धरना रहा यहाँ पर। चलो धरना किया, स्टूडेंट के फेवर के लिए किया, अच्छा बात है। लेकिन उनका एक सर्कुलर भी अटसू को नहीं दिया गया है कि अटसू को एक लेटर तक नहीं दिया। उन्होंने अपना दम में ये मीन्स एक ये धरना को किया गया। तो उस दौरान उनका धरना में हमारा ARGSU के 10 मेंबर ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो 10 मेंबर का लेटर भी हमारे बीच में है। उन्होंने पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया कि तब तक ARGSU के प्रेसिडेंट को एंटी डिक्लेयर कर चुका था। तो 10 मेंबर क्या सोचा है कि एंटी डिक्लेयर किया प्रेसिडेंट को और उन्होंने अभी तक एपोलॉजी लेटर नहीं दिया अटसू को, तो आज ये धरना करने जा रहा है। तो हम लोग इसमें पार्टिसिपेट करेगा तो हम लोग भी अटसू के अंदर एंटी हो जाएगा। तो वो लोग ने उनका ये धरना को पार्टिसिपेट नहीं करके वो लोग अपना जगह बैठा था। तो उसी के शाम को धरना कंप्लीट होने के बाद फिर जो प्रेसिडेंट को एंटी डिक्लेयर किया था उसी प्रेसिडेंट ने रंजित संघे भाई ने उन 10 के ऊपर सस्पेंशन लेटर निकला है। सस्पेंशन लेटर को निकला है तो वो लोग सस्पेंड किया गया। सस्पेंड करने के बाद उन 10 मेंबर के अंदर में से एक था जो VP एडमिन लोपसंग नाम का है। तो उन्होंने अटसू को लेटर दिया कि
हम लोग को सस्पेंड कर दिया है। तो ARGC का प्रेसिडेंट को आप लोग ने तो एंटी डिक्लेयर किया था, हाल ही में मीटिंग करके एंटी डिक्लेयर किया, सस्पेंड किया बोल के। तो हम लोग को किस लिए सस्पेंड किया बोल के अटसू को एक लेटर भेजा उन्होंने। अटसू को लेटर भेजने के बाद अटसू का प्रेसिडेंट ने फिर मुझे कॉल किया एक मीटिंग के लिए, दिसंबर मंथ को कॉल किया। तो उन्होंने मेरा ये झमेला को फिर क्लियर करने के लिए अटसू प्रेसिडेंट ने हमको बोला था कि ये रेवलंग आजम का एक प्रॉब्लम इश्यू आ रहा है, तो आप इसको क्लियर कीजिए, क्योंकि आप फर्स्ट मीटिंग में भी आप चेयरमैन था, तो इस मीटिंग को भी आप चेयर करके आप इसको ये 10 मेंबर का ये प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए बोल के मुझे अटसू का प्रेसिडेंट की तरफ से और मेंबर लोगों की तरफ से एक लेटर आया था। तो मैंने उसी लेटर को फॉलो करते हुए मुझे नहीं लगा कि 14 डेज का टाइम में शायद वो रेवलंग आजम का जो प्रेसिडेंट टर्मिनेट हुआ है आज, उन्होंने शायद उस एपोलॉजी लेटर दे दिया होगा सोचा, लेकिन लास्ट मूवमेंट में पता चल रहा है कि एपोलॉजी लेटर नहीं आया था। नहीं आने के बाद हमने रिंचिन संघे भाई के साथ में फ़ोन में भी बात हुआ, उनसे मिलने की भी बहुत कोशिश किया, मिल नहीं पाया। फ़ोन में बहुत बात हुआ, हमने उसको अंदर ही अंदर सोल्व करने का बहुत कोशिश किया कि ये टर्मिनेशन नहीं होना चाहिए, प्रेसिडेंट का नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट यूनियन है, स्टूडेंट बॉडी है, सब मिल के चलना चाहिए सोच के हमने उसको पर्सनली बात किया। इसके 10 मेंबर को जिसको उसने सस्पेंड किया उनको वापस लो, अपना यूनियन में लो, स्मूथली यूनियन को चलाओ, आप अपना एक एपोलॉजी लेटर अपना पेड के थ्रू अटसू को जमा करो। ये सब बोलने के बाद उन्होंने मेरा ये बात को रेस्पॉन्स दिया, करेगा, हम कर देगा, इसको कर देगा। इसके बाद हम भी एक आदमी का जब एक बात को लेके चलता है तो वो प्रेसिडेंट है, तो उसका बात को भी हमने मान के चला कि हाँ चलो ये कर रहा है। तो हाल ही में फिर ये बात को छेड़ना क्यों पड़ा है, उनको टर्मिनेशन आखिर में जाके टर्मिनेशन करना क्यों पड़ा है कि उसी का जो 10 मेंबर जो जिसको उन्होंने टर्मिनेट किया, वो सस्पेंड किया हुआ था, तो वो 10 मेंबर का थ्रू से फिर से अटसू को लेटर आया है कि आप लोग तो लास्ट टाइम इतना समय तक मीटिंग करके टर्मिनेशन के लिए उनको 14 डेज का टाइम दिया था एपोलॉजी के लिए, लेकिन अभी तक आप लोग ने इसको इशू को कुछ टैकल नहीं कर रहा, हम लोग का यूनियन ऐसे चल रहा है, ऐसे बहुत सारा एक लिख के लेटर आया था। तो उसी बेसिस में फिर हम अटसू वाला एक मीटिंग में बैठा, गैदर किया, हाउस गैदर किया। तो उस हाउस में फिर फाइनली पास हुआ है कि लगभग 7 मंथ हो चुका था उनका ये, हमने 14 डेज टाइम देने के बाद 7 महीना का बाद भी उनका कुछ रेस्पॉन्स नहीं आया। हमको ना फ़ोन आया, ना प्रेसिडेंट को फ़ोन आया, ना अटसू का इवन किसी मेंबर के साथ में डिस्कशन हुआ है। तो ये आने के बाद आज ये समय जो ये मुद्दा जो इसमें जा पहुँचा है कि रेवलंग आजम का जो प्रेसिडेंट है रिंचिन संघे को टर्मिनेट किया गया। तो इसको टर्मिनेट इसलिए ये सब पॉइंट के ऊपर में उसको टर्मिनेट करना पड़ा है। तो कल जहाँ तक कल तक का बात है, हम लोग ने लेटर भी पूरा जगह सबमिट कर चुका है, ऑफिस से रिसीव भी कर चुका है उनका टर्मिनेशन लेटर को। लेकिन कल रेवलंग आजम का कुछ मेंबर्स फिर से एक वीडियो बनाया है हमारा अटसू के ऊपर, तो उसका बारे में डिटेल आपको अटसू का प्रेसिडेंट बताएगा। लेकिन टर्मिनेशन का बारे में मैं बताऊंगा। उसमें कुछ पॉइंट स्पीकर का नाम लेके और वहाँ का जो जिसको टर्मिनेट किया है, जो प्रेसिडेंट को हम लोग ने टर्मिनेट किया, वो प्रेसिडेंट ने स्पीकर का नाम लेके, स्पीकर को कुछ पता नहीं था, इस तरह का बात हुआ है। लेकिन यहाँ कागज़ में साफ लिखा गया है कि ड्यूरिंग ये हम लोग लास्ट 7 मंथ पहले जब मीटिंग बैठते वक्त क्या क्या पॉइंट का ऊपर डिस्कशन हुआ है, 14 डेज का अंदर में वो प्रेसिडेंट क्या चीज़ अटसू को करना है, एपोलॉजी करना है, किस तरह करना है, सब करने के बाद उसको वापस वहाँ का एक तो फ्रेश न्यू यूनियन को चलाएगा। ये सब भी बात हुआ था, पूरा यहाँ लिखा हुआ है। कुछ बात में मेरा नॉलेज में नहीं है बोल के कल वीडियो इस तरह का बनाया था, प्रेस ब्रीफिंग दिया था। आज हमको भी प्रेस ब्रीफिंग देना इसलिए पड़ा है कि देखिए बहुत सारा मेरे साथ में अटसू के मेंबर है, ADUPSC के मेंबर है, जो उस समय में 7 महीना पहले जो मीटिंग में प्रेजेंट था, आज भी यहाँ पर प्रेजेंट है। अब रेवलंग आजम का जो स्टूडेंट बॉडी है उसको, उनका प्रेसिडेंट को हमने यहाँ से तो टर्मिनेशन किया गया है बीइंग अटसू, क्योंकि वो अटसू का BSO अटसू के अंदर आता है, अटसू के अंदर आता है। अटसू हमारा माई बाप है, तो BSO का माई बाप अटसू है। तो अटसू को इस तरह का एक उंगली उठाकर प्रेस ब्रीफिंग दिया गया है। हम तो अभी तक इसको बहुत मीन्स सोल्यूशन लाने का बहुत कोशिश किया, लेकिन कल का ये वीडियो को देखने के बाद एज ए स्पीकर ऑल टाउन डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन, आज मेरा फेडरल है, ARGSU मेरा फेडरल है, तो उनको वहाँ का प्रेसिडेंट रिंचिन संघे को टर्मिनेट किया गया है, उसको फुल एंड फाइनल टर्मिनेट करता है। और बाकी यूनियन मेंबर जो है वो इसी तरह यूनियन को अगर कोऑपरेट करता है तो कोऑपरेट करके चलिए, अगर कोऑपरेट नहीं होता तो ऑल रेवलंग आजम स्टूडेंट यूनियन को एंटी डिक्लेयर करके सबको डिसॉल्व किया जाएगा। और विद इन 2 मंथ रेवलंग आजम में फ्रेश और नया एक यूनियन अटसू का थ्रू उसको वहाँ पर नया फॉर्म किया जाएगा। वही अटसू के अंडर बैनर में काम करेगा, अटसू का बैनर में वही काम करेगा। इसके बाद अभी रिंचिन संघे का जो टर्मिनेशन हुआ है
वो टर्मिनेशन जो अटसू के थ्रू से पास हो चुका है, हाउस के थ्रू से पास हो चुका है, उसको दोबारा हम लोग उसको ले नहीं पाएगा। तो ज़्यादा बात नहीं बोलेगा। एज ए मीटिंग चेयरमैन बैठने के समय से जो पॉइंट हुआ है उनका तरफ से मिसप्लेस हुआ है, आपको हम बताया हुआ है, और हम लोग कुछ लेटर को हम लोग फेसबुक में भी या सोशल मीडिया के थ्रू आप लोगों तक पहुंचाएगा, और कुछ पॉइंट को प्रेसिडेंट भी बताएगा आप लोगों को भाई ये प्रेस ब्रीफिंग के थ्रू। लेकिन जो चेयरमैन हम था, मेरा चेयरमैन के थ्रू में रंजन संघे को टाइम भी दिया गया है, टाइम देने के बाद भी उस टाइम को उसने नेगलेक्ट किया गया है। टाइम भी 14 डेज का टाइम दिया, 2 वीक का दिया, उसको नेगलेक्ट करके 7 मंथ हो गया। 7 मंथ के बाद भी मैंने फाइनली टच के लिए टाइम दिया गया था, उसमें भी उसने उसको नेगलेक्ट किया। मतलब उसने अटसू को नेगलेक्ट कर रहा है, अटसू को कुछ नहीं मान रहा है। इस बेसिस में आज हम अटसू वाला ये रेवला काउंसिल का प्रेसिडेंट रंजन संघे को टर्मिनेट एंटी डिक्लेयर करता है। फर्दर वो कोई भी स्टूडेंट यूनियन, किसी भी स्टूडेंट यूनियन को वो टैकल नहीं कर पाएगा। थैंक यू।